पोहा जलेबी की खुशबू, राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की इंदौर स्पेशल बुलेटिन में। डालते हैं नजर आज की पहली खबर पर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में गुरुवार को सुबह MR4 रेलवे पटरी के पास एक मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी खोजराम के रूप में हुई है, जो पोलो ग्राउंड स्थित फैक्ट्री में कार्यरत था। डीसीपी राजेश व्यास के अनुसार युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। बुधवार रात से लापता खोजराम का शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आपसी रंजिश और लूट जैसी बिंदुओं पर जांच कर रही है। आज सुबह थाना बाणगंगा भागीरथपुरा क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक जो MR4 रास्ता है, इसके रास्ते के किनारे पर एक बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर चाकू से किसी ने वार किया है। वो व्यक्ति जो है मर चुका है। सूचना पर पुलिस पहुंच गई है और यहाँ पर FSL की टीम भी है और जो परिजन लोग हैं, मृतक के जो परिजन लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि रात में कितने बजे वो ऑफिस से लौटा था और फिर क्या किया था उसने। अभी चूंकि प्राथमिक स्तर पर है, जो मृतक है उसका नाम है खोजराम। ये मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और यहाँ पर नौकरी किया करता था। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित ऑर्बिट मॉल के पास 10 फरवरी की रात हुई मारपीट में घायल गोलू चंद्रवंशी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामूली विवाद कंधा टकराने पर आरोपियों ने बियर की बोतल से हमला किया था। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल की टीम ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से चंद घंटों में 4 आरोपियों अखिलेश, अमोघ, आकाश और वरुण को गिरफ्तार कर लिया है। घेराबंदी के दौरान भागने के प्रयास में आरोपी घायल भी हुए। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रगीत देश की एकता और गौरव का प्रतीक है, अतः इसका आयोजन निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ पूरी गरिमा और सम्मानपूर्वक सुनिश्चित किया जाए। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र भावना को जागृत करना और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करना है। सरकार का मानना है कि शासकीय मंचों पर सामूहिक गायन राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करेगा। अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आज़ादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के चंदन नगर निवासी व्यापारी मोहम्मद मोहसिन ने बुधवार रात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। वर्तमान में वे मालवा अस्पताल के ICU उपचाराधीन हैं। घटना से पूर्व सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मोहसिन ने मुन्ना दूधवाले, अकरम और शकील चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2023-24 में लिए गए 10 लाख के ऋण पर उनसे प्रति माह 65,000 ब्याज वसूला जा रहा था। लाखों रुपए चुकाने के बाद भी आरोपियों ने उनके मकान के दस्तावेज और चेक अवैध रूप से रोक रखे हैं। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने मुन्ना दूधवाले उर्फ मोहम्मद असलम दूधवाला, बम्बई बाजार खड़ा घाट रहता है, उसका छोरा अकरम और शकील सब्जी वाला, मैंने इनसे 10 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे 2023 और 24 के बीच में। कुछ पेमेंट 23 में लिया था, कुछ 24 में लिया था। इन्होंने मेरे से 65,000 रुपये हफ्ता ब्याज लिया और ब्याज के बाद मैंने इनको पूरी रकम दे दी और कुछ रकम मेरे पे बाकी है। मैंने इनको 10 लाख के कम से कम 70 से 75 लाख रुपए दे दिए और मैं इनसे मेरी रकम मांगने जाता हूँ, मेरे चेक स्टाम्प और मेरे कागज़ मांगने जाता हूँ तो कहते और ब्याज ला के दे हमारे को।
और मैं इनसे बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माता जी है, मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरा भाई है। मैं बहुत परेशान हो गया, घर आके धमकी देता है, मार देंगे, ये कर देंगे, साहब वो कर देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत पीड़ित हो गया हूँ और मैं इनके चक्कर में बहुत परेशान हो गया। मैंने परसों भी इनको फ़ोन लगाया था, अभी 15 दिन भी लगाया पिला। मैंने साहब मेरे बच्चे छोटे छोटे तो कहते खा ले जहर तू। तो अब मैं इनके परेशान हो के और मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार शकील चौधरी, मुन्ना दूध वाला और अकरम उसका बेटा रहेगा। मैंने इनको 7 से 8 गुना ज़्यादा पैसा दे दिया है। जांच आया था हॉस्पिटल से, जिसमें कि ये एक जो मोहसिन नाम का एक व्यक्ति है, जिसके द्वारा कुछ जहरीला दवा खाकर वो एडमिट हुआ था। और वहां से जब सूचना आई तो तत्काल चंद्रनगर की टीम ने वहां पर पहुंचकर उसका स्टेटमेंट लिया गया। उसके द्वारा ये बताया गया है कि कोई मुन्ना दूध वाला है और अखिल चौधरी है। इसने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे, लगभग 10 लाख रुपए उससे उधार लिए थे। और उसके बाद वो हर महीने 65,000 रुपए ऐसा ब्याज में दे रहा था। और इस पर से उसका स्टेटमेंट अभी लिया गया है। इसको पूरा वेरीफाई किया जा रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखे जा रहे हैं कि कहाँ अपने अकाउंट में पैसे लिए या नहीं, और इस आधार पर वैधानिक कार्रवाई जो भी जांच में आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर में आज केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन शुरू हुआ है। गांधी हॉल में बैंक कर्मियों सहित आशा उषा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी है। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से नए लेबर कोड, बिजली संशोधन विधेयक और विकसित भारत अधिनियम 2025 को रद्द करने के साथ साथ मनरेगा बहाली की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का असर बैंकिंग, बीमा, डाक और औद्योगिक क्षेत्र में स्पष्ट देखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन और महिलाओं की भारी उपस्थिति ने विरोध को और मजबूती दी है। श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस देश में 11 केंद्रीय श्रम संगठन है, इसमें से 10 केंद्रीय श्रम संगठन आज हड़ताल कर रहे हैं। केवल बीएमएस जो भारतीय मजदूर संघ इस बीजेपी शासित जो है एक शाखा है, वो हड़ताल पे नहीं है, लेकिन वो भी हमारी मांगों से जो है समर्थन करते ही है। सरकार ने जो 4 लेबर कोड लेके आई है वो हम मानते हैं कि श्रमिकों का शोषण करने वाले हैं, कर्मचारियों के हितों पे प्रभाव डालने वाले हैं, कर्मचारियों को यूनियन बनाने से प्रतिबंधित करने वाले हैं। शासकीय कर्मचारी तो छोड़िए, एक मजदूर का दर्जा भी नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर मजदूर ये हमें मान ले तो एक कुशल जो मजदूर है उसका न्यूनतम वेतन केंद्र और राज्य ने तय किया है कि 700 750 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसे दिहाड़ी दी जानी चाहिए। तो हम तो वो आशा कार्यकर्ता है जो ग्रेजुएट है, डबल MA किए हुआ है, मास्टर किया हुआ है, 12th पास है, समय समय पे हमारी ट्रेनिंग्स हुई है और एक हम कुशल कर्मचारी के रूप में उभर के आए हैं, कुशल कर्मचारी है। अगर हमें ये मजदूर ही मान ले तो 700 रुपए रोज के हिसाब से हमें न्यूनतम वेतन देना चाहिए। और हमारी लगातार मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आज सारा का सारा मजदूर ट्रेड यूनियन जितने भी सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर अभी अब संभागीय कमिश्नर कार्यालय पर जाकर के मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें मांग करेंगे कि जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए, नौकरियां पे जो प्रतिबंध लगा है उसको बंद किया जाए और ठेकेदारी प्रथा जो लागू कर रखी है उसको बंद किया जाए। और बैंक, LIC यूनियन, सारे ट्रेड यूनियन के लोग, एटेक, इंटेक, सारे के सारे लोग इनके साथ हैं। हम पूरी तरह से उनके साथ समर्पित हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में किन्नर के साथ शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी अक्षय कुमायूं पर इनामी राशि घोषित कर दी है। इस प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार पंकज जैन वर्तमान में जेल में है, जबकि अक्षय की तलाश जारी है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु घोषित इनाम को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। पुलिस लगातार आरोपी की लोकेशन ट्रैक कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि आरोपियों के संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। ये थाना पंडरीनाथ का हमारा 18 ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक 333, 115 और 351 BNS का भी मामला दर्ज किया गया था। उसमें पंकज जैन और अक्षय कुमारू को आरोपी बनाया गया था। एक और ये फरार थे और DCP ने 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसमें पंकज जैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अक्षय कुमारू अभी भी पुलिस की कस्टडी से फरार है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए ये इनाम बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया गया है। जल्दी हमारी टीम
अक्षय कुमारी को गिरफ्तार करेगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के लसूड़िया थाना अंतर्गत निरंजनपुर क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते झोपड़ी में आग लगाने वाले 2 आरोपियों आकाश घोड़ी और सिद्धार्थ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस हृदय विदारक घटना में झोपड़ी के भीतर बंदी एक गाय और उसका बछड़ा गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दोनों युवकों की पहचान की और उन्हें धर दबोचा है। जांच में आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। वर्तमान में पुलिस आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले की विस्तृत तफ्तीश कर रही है। क्योंकि अज्ञात आरोपी थे, एक वीडियो सामने आया था और वीडियो को ट्रैक करते हुए सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखते हुए जो अज्ञात आरोपी थे उनको ज्ञात किया गया और दोनों जो है MIG थाना क्षेत्र के रहवासी निकले, उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। जो इनका मूल विवाद था, जो टपरा था उसका जो मालिक था उससे इनका कुछ विवाद था और उसी का बदला लेने के लिए ये इनने आगजनी की घटना की थी। मौके पर जो एक गाय और उसका बछड़ा वहाँ पर था जो थोड़ा सा झुलसा था, उसको पुलिस ने त्वरित रूप से अस्पताल भेजा था ताकि उसको जो है चिकित्सा सुविधा मिल सके। वो दोनों अभी सुरक्षित हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में भागीरथपुरा पुलिस चौकी के सामने एक नाबालिग लड़की ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने एक बिल्डर के विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई में देरी से असंतुष्ट थी। घटना के समय पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, तभी त्वरित गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवेश में आई पीड़िता ने यह आत्मघाती कदम उठाया। सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल MY अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति अब स्थिर है। ACP रूबीना मेजबानी के अनुसार पुलिस साक्ष्यों के आधार पर नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई कर रही है और मामले की गहन जांच कर रही है। इसमें प्लॉट को लेकर, धोखाधड़ी को लेकर आवेदिका आई थी और इसके साथ अन्य लोग भी थे। तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए परसों जिस प्रकार से आवेदन आया था और कल ही उसमें 8 लोगों के स्टेटमेंट कर लिए गए। स्टेटमेंट करने के बाद महिला चूंकि काफी परेशान थी, उसमें अति उत्तेजित हो रही थी कि इसको अभी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। विवेचक द्वारा उसको समझाया गया कि इसमें हमें द्वारा पूरी जांच की जाएगी, दस्तावेजों को डायरी में संलग्न कर उनकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर से अप्रैल से उड़ानों के शेड्यूल में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। गर्मियों की मांग घटने के कारण नासिक और उदयपुर की सीधी उड़ानें 27 और 28 मार्च के बाद बंद कर दी जाएंगी। हालांकि यात्रियों के लिए नए विकल्प भी खुल रहे हैं। फ्लाई 91 एयरलाइंस पहली बार इंदौर से जलगांव और हैदराबाद के लिए नई सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील मगीरवार के अनुसार अप्रैल से एयरपोर्ट के 24 घंटे संचालन शुरू होने से नए स्लॉट उपलब्ध होंगे, जिससे अन्य रूट्स पर भी कनेक्टिविटी बढ़ने की प्रबल संभावना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इंदौर जिले में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि अभियान अब अंतिम चरण में है और सभी संबंधित प्लेटफॉर्म निर्वाचन विभाग को प्रेषित कर दिए गए हैं। वर्तमान में अद्यतन मतदान सूची के प्रकाशन की तैयारी की जा रही है, जिससे शीघ्र ही सार्वजनिक किया जाएगा। कलेक्टर ने अभियान की व्यवस्थित पूर्णता पर संतोष व्यक्त करते हुए संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों और जागरूक मतदाताओं के सक्रिय सहयोग के प्रति आभार भी प्रकट किया है। देखिए, SIR को लेके जो हमारा जो सुनवाई करके उनके जो ऑर्डर अपलोड करने थे वो सारे कार्य हो गए हैं। अब फाइनल हम लोग पब्लिकेशन के लिए तैयारी है हमारी पूरी। हमारा कार्य लगभग खत्म हो चुका है और सभी लोगों ने, मतलब सभी इंदौर ज़िले के सभी सम्मानित मतदाताओं ने और हमारी निर्वाचन की टीम ने इसमें अच्छा काम किया है। हमने इसको पूरा पूर्ण किया है। अब आने वाले टाइम में जो पब्लिकेशन होंगे और बाकी जैसे माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश होंगे उसके हिसाब से हम उसमें कार्य करेंगे। रुक करते अगली खबर की तरफ। आगामी 15 फरवरी को इंदौर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि राजवाड़ा, बाणगंगा और खजराना गणेश मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा, पेयजल और सुगम दर्शन हेतु बैरिकेडिंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि यातायात और व्यवस्था सुचारू बनी रहे। सभी मंदिरों में, सभी शिवालयों में अच्छी व्यवस्था रहेगी। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनके दर्शन के लिए सुलभ व्यवस्था रहे। ट्रैफिक मूवमेंट के लिए सभी जगहों में माइक्रो लेवल की प्लानिंग हो रही है कि वहाँ के मंदिरों में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। खजराना मंदिर में विशेष व्यवस्था रहेगी तो वहाँ पर अपनी जो तैयारियाँ वो होती रहेंगी।
वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में इंदौर के MMIMS कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का हिंदू संगठनों और बजरंग दल द्वारा उग्र विरोध किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आयोजन को भारतीय संस्कृति के विपरीत और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ कर दी। विवाद का मुख्य कारण 2000 रुपए की महंगी एंट्री फीस और आयोजन का स्वरूप रहा। सूचना मिलते ही एरोड्रम एवं गांधीनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। वर्तमान में कॉलेज परिसर में सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार।